2009 में मेरी पहली जॉब मिली और उस समय सपने बड़े थे, सपने पूरे थे। लगा आगे चल के और मेहनत करूंगा तो सब कुछ दुनिया कदमों पर होगी। और आज 15 साल हो गए मुझे जॉब करते हुए और मेरे दिल में एक सवाल हमेशा आज भी है कि मिडिल क्लास लोग अमीर क्यों नहीं बन सकते। और शायद ये कहानी आपकी भी हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं देने वाला और इस वीडियो में ना मैं ये भी आपको बताने वाला हूं कि एंड में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये वीडियो होने वाला है प्रैक्टिकल सिनेरियो पर बेस्ड और मैं अपनी पूरी कहानी आपसे शेयर करने वाला हूं। लोन्स, ईएमआई, डेब्ट, प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें आपसे डिस्कस करने वाला हूं और एंड में आपको 4 ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी बताऊंगा कि आप अगर उसको अपने लाइफ में अप्लाई करोगे तो आपकी लाइफ कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होगी और कुछ अच्छा बदलाव ज़रूर होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें। 2009 में जब मेरी पहली जॉब मिली तो मुझे लगा कि अभी तो लाइफ बहुत बचा है, मैं मेहनत करूंगा तो मैं आगे बढ़ते जाऊंगा। और ऐसा हुआ भी, मैं आगे बढ़ता गया, रोल चेंज हुआ, डिजिग्नेशन चेंज हुआ, पर एंड में जो मैंने सोचा था कि मैं अमीर बनूंगा वो आज तक नहीं हो पाया। और लाइफ धीरे धीरे बढ़ती चली गई और लोड भी बढ़ता चला गया। और जब मेरी शादी हुई तो इसके लिए भी मुझे लोन लेना पड़ा। हाँ, कॉर्पोरेट लाइफ में 10 साल बिताने के बाद भी मुझे शादी में लोन लेना पड़ा। और उस समय मुझे ये लगा कि चलो अपने पास जॉब है, मैनेज हो जाएगा। क्योंकि शादी मिडिल क्लास फैमिली में एक लाइफ टाइम प्रोजेक्ट होता है, एक फाइनेंशियल प्रोजेक्ट होता है। लोगों का ख्याल रखना होता है, अपने स्टैंडर्ड का ख्याल रखना होता है, सभी आसपास पड़ोस का ख्याल रखना होता है। और उस समय मुझे ये एहसास नहीं था कि यहाँ से मेरी ईएमआई की जर्नी की शुरुआत हो चुकी है। और करियर के 10 साल बाद मैंने अपनी पहली कार ली और कार भी ईएमआई पर। जी हाँ, करियर के 10 साल बाद काम करने के बाद कॉर्पोरेट लाइफ में मुझे कार भी जो लेनी पड़ी वो भी लोन पे। और उस दिन कार की खुशी से ज़्यादा मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने अपनी सैलरी बैंक वालों को गिरवी रख दी है। तो यहाँ पे 70% लोन, स्लो, हेवी, बड़ा, छोटा। फिर वक्त आया मेरे घर लेने का और आपको तो पता ही है वो भी मैंने लोन पे लिया। जी हाँ, 70 to 80% मैंने लोन लिया और 20-25 साल अपनी सैलरी का ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन बैंक के नाम कर दिया। और उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने घर का ओनर नहीं हूँ, मैं एक बैंक का एम्प्लॉय बन चुका हूँ जो बैंक को पैसे देता हूँ इंटरेस्ट के तौर पे। तो आप देख सकते हो, शादी का लोन, घर का लोन और फिर कार का लोन, और इस तरह से मेरी लाइफ ट्रैप बन के रह गई। और इन सारे लोन्स ने और सारे ईएमआई ने मेरी लाइफ की ले ली। और मिडिल क्लास इसलिए अमीर नहीं हो सकता क्योंकि वो पहले से रिस्पॉन्सिबिलिटी का इतना बड़ा बोझ ले लेता है कि वो एक स्लेव बन जाता है। बैंक का स्लेव, लोन का स्लेव, ईएमआई का स्लेव, रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्लेव और जॉब इनसिक्योरिटी का भी स्लेव। अगर इंडिया में हम बात करें तो एवरेज सैलरी ग्रोथ जो होती है कॉर्पोरेट लाइफ में वो 6 to 8% होती है। और अगर आप इन्फ्लेशन की बात करें हेल्थ सेक्टर पे, कोई भी एजुकेशन सेक्टर पे, इंश्योरेंस सेक्टर पे, वो 10 to 12% होता है। तो इस डेटा को आप देखकर ये तो जरूर पता लगा सकते हो कि आप सालों साल आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप पीछे जा रहे हो। और इंक्रीमेंट होने के बाद भी ये एक सिर्फ इल्यूजन बन के रह जाता है और इस तरह आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। अब असली सवाल आता है कि आप इस ट्रैप से बाहर कैसे निकलोगे, आप अमीर कैसे हो सकते हो। मिडिल क्लास का फॉर्मूला होता है, सैलरी आई नहीं और मैंने खर्च करना शुरू कर दिया और खर्च करते ही जो भी बचा कुचा होता है उसे हम सेविंग में डाल देते हैं। लेकिन आपको ये पता होगा और आपको बहुत सारे को एक्सपीरियंस भी होगा कि ये फॉर्मूला बिल्कुल गलत है। अगर आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है तो आपको पहले सैलरीज को सेव करना है और जो सेविंग के बाद जो बचता है उसे खर्च करना है। और डेटा के हिसाब से अगर आप ये देखोगे, ध्यान दोगे, तो जो बंदा ये माइंडसेट से चलता है, जो सेव किए हुए बचे पैसे को खर्च करता है, वो 2 to 3x आम लोगों से ज़्यादा अमीर होता है। और सेविंग कोई इमोशनल नहीं है, ये आपको एक प्रैक्टिकल प्रोसेस में लाना है, ये एक प्रोसेस है। तो अगर सैलरी आपकी आए तो वो सेविंग में डाल दो ऑटोमेटिकली और जो बचे हुए पैसे हैं उसे खर्च करो। और अगर पैसे आप पहले खर्च कर दोगे
तो आपकी सेविंग कभी भी नहीं बचने वाली। मिडिल क्लास अपनी पूरी लाइफ ईएमआई पर लगा देते हैं। वो कभी भी ये प्लान नहीं करते कि मुझे ईएमआई से छुटकारा कैसे पाना है। तो आपको स्ट्रेटेजिकली ये सोचना है कि ईएमआई कम से कम हो तो ज़्यादा बेहतर हो। आपको हर साल ईएमआई नहीं बढ़ाना है, आपको हर साल ऐसे सोचना है कि आपका एसेट कैसे इंक्रीज करेगा, आपका कैश फ्लो कैसे बढ़ेगा। तो आपको जो भी प्लानिंग करनी है वो ईएमआई के इर्द गिर्द नहीं करनी है, आपको कैश फ्लो के हिसाब से अपनी प्लानिंग करनी होती है। और यही फॉर्मूला होता है अमीर लोगों का। मैंने भी अपने पर्सनल लाइफ से यही सीखा। मैंने इमोशनल में आके कार खरीद ली, घर खरीद लिया, सब ईएमआई पे। और आपको ये पता होगा जो चीज़ें ईएमआई से आती है वो स्टेटस दे सकता है, वो फ्रीडम नहीं दे सकती। और मिडिल क्लास का सबसे बड़ा गुनाह, वो अपनी पूरी लाइफ केवल एक ही जॉब पे टिका देता है, उसी पर वो डिपेंडेंट होता है। और जिस दिन आपकी जॉब गई, ले ऑफ हुआ, आप वहीं खत्म, आप चले आए जीरो पे। डेटा के हिसाब से इंडिया में जो लोग ले ऑफ से जूझते हैं वो 1 साल के अंदर अपनी सारी सैलरी खत्म कर देते हैं, कंज्यूम कर देते हैं। तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या है? सेकंड इनकम का मतलब ये नहीं होता कि हमें बिजनेस ही करना पड़े, कोई बड़ा बिजनेस करना पड़े। सेकंड इनकम का ये भी हो सकता है कि आप अपने स्किल को कैसे इन्हांस करें, आप कैसे आउटसोर्स कर सके, कैसे लोगों को वैल्यू ऐड कर सके, सर्विस दे सके। तो कुछ भी हो सकता है। आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो, ट्यूशंस ले सकते हो, और भी बहुत कुछ कर सकते हो जॉब के सिवा। तो इस तरह से आपकी जॉब गई भी तो आप कम से कम रिलैक्स्ड हो कि आपकी ऑलरेडी जो सेकंड इनकम है, आपका कैश फ्लो हो रहा है। और सबसे हार्श ट्रूथ, सैलरी वाले बंदे की क्या गलती होती है कि जब भी उनकी सैलरी बढ़ती है तो अपने लाइफ स्टाइल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। वो अपनी लाइफ स्टाइल इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं कि वो दिखाने के चक्कर में लोगों को सोसाइटी में अपने आप की आइडेंटिटी खो देते हैं। और इस तरह उलूल जुलूल जो भी खर्च होते हैं उसे वो करना शुरू कर देते हैं। और ये होती है सबसे बड़ी गलती। तो जब तक आपके एसेट्स आपको इनकम जनरेट करके ना दे, तब तक अपने लाइफ को फ्रीज करें, इन्हांस नहीं करें। दिखावा, ये शोबाजी और स्टेटस को बढ़ाने के चक्कर में अपनी लाइफस्टाइल को अमीरों की तरह ना दिखाएं। आप प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड रहें। और मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। मुझे भी ये चीज़ें काफ़ी देर बाद पता चली। मैं भी आप लोगों की तरह इन्हीं चीज़ों का, इन्हीं ट्रैप का एक प्रोडक्ट हूँ। पर सिर्फ फ़र्क अब इतना है, मैं अब ब्लाइंडली इसे जी नहीं रहा, मैं अब अवेयर हूँ। और अगर आप 30 के हो और ये समझ चुके हो तो आप लक्की हो। और अगर आप 40 के हो और अभी भी ईएमआई के ट्रैप में फंसे हो तो ये सिस्टम नहीं, ये आपका डिसीज़न है। तो मिडिल क्लास होना मजबूरी हो सकती है, लेकिन पूरी ज़िंदगी वहाँ रहना ये आपका चॉइस है। और चॉइस रोज़ ली जाती है या फिर अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसे अच्छे अच्छे प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि यहाँ आपको कोई ज्ञान नहीं मिलने वाला, यहाँ रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलने वाला है।